पति ने चुपचाप कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया। पत्नी ने न सिर्फ इसका विरोध नहीं किया बल्कि बच्चे को गोद में उठाकर ताली बजाते हुए खुशी जताई। तो आखिर ये नवविवाहित जोड़ा अपने घर में कैमरा क्यों लगवा रहा था? असल में पत्नी को शक हुआ कि काम वाली कुछ गड़बड़ कर रही है। कल जब पत्नी काम से घर लौटी तो घर का हाल बहुत बुरा था, जैसे किसी ने चोरी कर ली हो। वो पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि तभी काम वाली तेजी से बाहर भागती हुई नजर आई। काम वाली बोली, माफ कीजिए, आपके जाते ही बच्चा जाग गया, काफी देर तक खेला फिर जाकर सोया। पत्नी को थोड़ा शक हुआ लेकिन फिर भी पैसे निकाल कर देने लगी। पत्नी बोली, 3 घंटे हुए ना, चलो 2.5 घंटे का हिसाब लगाते हैं, वैसे भी कोई खास काम तो किया नहीं, 90 रुपए ठीक है। काम वाली के जाने के बाद पत्नी भागकर बच्चे को देखने गई, पर वो देखकर चौंक गई। बच्चे की सोने की पोजीशन एक जैसी ही थी, बिल्कुल नहीं बदली थी, और बिस्तर पर ऐसे निशान थे जैसे उस पर कोई और भी लेटा हो। तभी पत्नी को समझ में आ गया कि हुआ क्या है। हुआंग जी, ये धोखेबाज काम वाली, बच्चा तो कभी जगह ही नहीं था। पति के घर लौटने पर पत्नी ने सारा गुस्सा निकालते हुए सारी बात बता दी, और तभी पति ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया। अगले दिन काम वाली जब देखती है कि मालिक और मालकिन दोनों ऑफिस चले गए हैं तो घर को छुट्टी की जगह समझ बैठती है। जो भी खाने पीने की चीज मिलती है सब खा जाती है, यहाँ तक कि बच्चे का दूध भी छोड़ती नहीं। पेट भरने के बाद टीवी चालू कर आराम से सोफे पर पसर जाती है, एकदम मस्ती में। उसे ये पता ही नहीं था कि उसका हर काम मालिक कैमरे में देख रहा है। पति स्क्रीन पर ये सब देख बहुत गुस्से में था, क्योंकि आया ने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। एक बार देख लेती, क्या बिगड़ जाता? बच्चे का आधा शरीर तो खुला पड़ा था। तभी उसके ऑफिस में मीटिंग का कॉल आ गया। उसने देखा कि बच्चा गहरी नींद में है तो निश्चिंत होकर चला गया। इसी बीच आया को एक नया प्राइवेट काम मिल गया। वो मना करना चाहती थी लेकिन पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे थे, 1 घंटा 65 युआन, चलो ठीक है। वो धीरे से बच्चे के कमरे में गई, उसे आधी नींद की गोली खिला दी, बचा हुआ दूध खुद पी गई और सारे सबूत भी हटा दिए। फिर निकल पड़ी प्राइवेट काम करने के लिए। लेकिन 2 घंटे बाद बच्चा अचानक जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। उधर पति अभी भी मीटिंग में था और ये सब देख नहीं सका। जब वो अपनी सीट पर वापस आया और कैमरा देखा तो बच्चा इतना जोर से रो रहा था कि चेहरा सूज गया था और आया गायब। पति ने तुरंत पत्नी को कॉल किया, ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। लेकिन उसका फोन बंद था। क्या फोन बंद है? पति तुरंत घर भागने लगा, लेकिन ऑफिस टाइम में ट्रैफिक में फंस गया और ऊपर से एक और गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, फोन रखो अब। पत्नी घबराकर इधर उधर फोन करने लगी, दीदी प्लीज हमारे घर चली जाओ, हुआंग जी भाग गई हैं, अभी तो ट्रैफिक नहीं है, 30-40 मिनट में पहुंच जाओगी, मैं पुलिस को भी कॉल कर रही हूँ। बड़ी दीदी जब तक पहुंचती पुलिस पहले ही घर पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी के पास चाबी नहीं थी। मम्मी शायद अब सब ठीक हो गया होगा, रोते रोते थक गया होगा, ऐसी बात मत बोल, अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तभी ताले वाला आ गया और सब अंदर भागे, और जो उन्होंने देखा वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए।